हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। इस भाग में आप विस्तार से जानेंगे कि 14वें दिन के रात्रि युद्ध में किस प्रकार अश्वत्थामा ने अपना भयंकर पराक्रम प्रकट किया तथा किस प्रकार युधिष्ठिर के बाणों से द्रोणाचार्य मूर्छित हो गए थे। पिछले भाग में आपने जाना था कि कर्ण और कृपाचार्य के वाद विवाद के बाद किस प्रकार अश्वत्थामा ने कर्ण को खरी खोटी बातें सुनाई। कर्ण और अर्जुन का एक बार फिर कैसे युद्ध हुआ था तथा किस प्रकार दुर्योधन ने अश्वत्थामा को मीठी बातें बोलकर युद्ध में जाने के लिए प्रेरित किया था। अब आगे द्रोण पर्व अध्याय 160। जब दुर्योधन ने अश्वत्थामा से अनेक मीठी बातें कर उन्हें युद्ध में जाने के लिए प्रेरित किया, तब संजय बोले, हे राजन, दुर्योधन के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा ने उसी प्रकार शत्रु वध के लिए प्रयत्न आरंभ किया जिस प्रकार इंद्र दैत्य वध के लिए यत्न करते हैं। उस समय महाबाहु अश्वत्थामा ने आपके पुत्र से ये वचन कहे, हे महाबाहु कौरव नंदन, तुम जैसा कहते हो यही ठीक है। पांडव मुझे तथा मेरे पिता द्रोणाचार्य को भी बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार पांडवों को भी हम दोनों पिता पुत्र अत्यंत प्रिय हैं, किंतु युद्ध स्थल में हमारा इस प्रकार का भाव नहीं रहता। हम अपने प्राणों का मोह छोड़कर निर्भय होकर यथाशक्ति युद्ध करते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, यदि ये पांडव न हो तो मैं, कर्ण, शल्य, कृपाचार्य तथा कृतवर्मा पलक मारते मारते ही इस पांडव सेना का संहार कर सकते हैं। हे महाबाहु कुरुश्रेष्ठ, उसी प्रकार यदि युद्ध स्थल में हम लोग न रहें तो पांडव भी आधे निमेष में ही संपूर्ण कौरव सेना का संहार कर सकते हैं। हम यहाँ यथाशक्ति पांडवों से युद्ध कर रहे हैं और वे हम लोगों से युद्ध करना चाहते हैं। हे भारत, इस प्रकार हमारा तेज परस्पर एक दूसरे से टकराकर शांत हो जाता है। मैं तुमसे यह सत्य कहता हूँ कि पांडवों के जीते जी उनकी सेना को बलपूर्वक जीतना असंभव है। हे भरतनंदन, पांडव शक्तिशाली हैं और इस काल में वे अपने लिए ही युद्ध करते हैं। फिर वे भला किस कारण तुम्हारी सेनाओं का संहार नहीं करेंगे। हे कौरव नरेश, तुम लोभ और छल कपट की विद्या को जानने वाले हो, हम सब पर संदेह करने वाले और अभिमानी भी हो, इसलिए सदैव हम लोगों पर शंका करते हो। अरे क्षुद्र नरेश, अर्थात सदैव सिर्फ अपने सुख को देखने वाले, तुम्हारा अंतकरण पाप भावना से ही पूर्ण है, इसलिए तुम हम पर तथा दूसरों पर भी सदैव संदेह ही करते हो। हे कुरुनंदन, मैं तुम्हारे लिए ही जीवन का मोह छोड़कर पूरा प्रयत्न करके संग्राम भूमि में जा रहा हूँ। संग्राम भूमि में तुम्हारा प्रिय करने के लिए मैं पांचालों, सोमकों, केकयों तथा पांडवों के साथ भी युद्ध करूंगा। आज ये पांचाल और सोमक योद्धा मेरे बाणों से दग्ध होकर सिंह से पीड़ित हुई गौं के समान सब ओर भाग जाएंगे। आज धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर मेरा पराक्रम देखकर इस संपूर्ण जगत को अश्वत्थामा से भरा हुआ ही जानेंगे और अपने योद्धाओं को मारा गया देख उनके मन में बड़ा निर्वेद अर्थात खेद एवं वैराग्य होने लगेगा। मेरी पहुंच के भीतर आकर शत्रु सैनिक जीवित नहीं छूट सकेंगे। संजय बोले, हे राजन, आपके पुत्र दुर्योधन से ऐसा कहकर महाबाहु अश्वत्थामा समस्त धनुर्धरों को त्रास देता हुआ युद्ध के लिए शत्रुओं के सामने डट गया। प्राणियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा आपके पुत्रों का प्रिय करना चाहता था। तदनंतर गौतमी नंदन अश्वत्थामा ने केकयों सहित पांचालों से कहा, हे महारथियों, तुम सब लोग मिलकर मुझ पर प्रहार करो और अपनी अस्त्र संचालन की फुर्ती दिखाते हुए सुस्थिर होकर मुझसे युद्ध करो। संजय बोले, हे राजन, अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर वे सभी वीर उसके ऊपर उसी प्रकार अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे जैसे मेघ पर्वत पर पानी बरसाते हैं। द्रोण कुमार ने उनके समस्त बाणों को नष्ट करके उनके 10 वीरों को पांडवों और दृष्टद्युम्न के सामने ही मार गिराया। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम किसी से कोई अनुदान नहीं लेते, हमारी ताकत आप सभी लोग हैं, किंतु यह भी सच है कि बिना आर्थिक मदद के इस प्रकार के विशाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना अत्यंत कठिन है। अगर आप इस उत्तम कार्य में सहयोगी बनना चाहते हैं तो कृपया वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप यथासंभव हमारी कुछ आर्थिक मदद कर सकते हैं। कृपया वही लोग मदद करें जो सक्षम हैं। अपने मन में प्रेम और समाज में सौहार्द बनाए रखिए। आगे बढ़ते हैं। सम्रांगण में मारे जाते हुए वे पांचाल और सोमक योद्धा उस कृत्य को देख द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को छोड़कर 10 दिशाओं में भाग गए। हे राजन, पांचालों और सोमकों को ऐसे भागते देख दृष्टद्युम्न अश्वत्थामा की ओर बढ़े। महारथी दृष्टद्युम्न ने अपने योद्धाओं को मारा गया देख द्रोण कुमार अश्वत्थामा से इस प्रकार कहा, अरे खोटी बुद्धि वाले आचार्य पुत्र, दूसरों को मारने से तुम्हें भला क्या लाभ होगा। यदि तुम वीर हो तो रण क्षेत्र में मेरे साथ युद्ध करो।
तुम मेरे सामने खड़े तो हो जाओ, मैं अभी तुम्हें मृत्यु लोक पहुंचा दूंगा। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर प्रतापी दृष्टद्युम्न ने मर्म भेदी एवं पैने बाणों द्वारा आचार्य पुत्र को घायल कर दिया। सुवर्ण में पंख वाले और अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले वे बाण श्रेणीबद्ध होकर अश्वत्थामा के शरीर में घुस गए। उन बाणों से अत्यंत घायल होकर द्रोण कुमार पैरों से कुचले गए सर्प के समान अत्यंत कुपित हो उठा और हाथ में बाण लेकर भ्रम रहित होकर इस प्रकार बोला, हे दृष्टद्युम्न, स्थिर होकर 2 घड़ी और अपने जीवन को जी लो। मैं तुम्हें अपने बाणों द्वारा यमलोक भेज दूंगा। शत्रुवीरों का संहार करने वाले अश्वत्थामा ने ऐसा कहकर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले योद्धाओं की भांति अपने बाण समूहों द्वारा दृष्टद्युम्न को सब ओर से आच्छादित कर दिया। अश्वत्थामा द्वारा पीड़ित होने पर पांचाल राजकुमार दृष्टद्युम्न ने अश्वत्थामा से इस प्रकार कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, क्या तू मेरी प्रतिज्ञा और मेरे उत्पन्न होने का वृतांत नहीं जानता? निश्चय ही मुझे पहले द्रोणाचार्य का वध करके फिर तेरा विनाश करना चाहिए। इसलिए मैं द्रोण के जीते जी अभी इस युद्ध स्थल में तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। इसी रात्रि में सूर्योदय होने से पहले आज तेरे पिता का वध करके फिर तुझे भी प्रेत लोक को भेज दूंगा। यही मेरे मन का निश्चित विचार है। कुंती के पुत्रों के प्रति जो तेरा द्वेष भाव और कौरवों के प्रति जो भक्ति भाव है, तू उसी में स्थिर होकर रहे। आज तू जीते जी मेरे हाथ से छूटकर नहीं जा सकेगा। जो ब्राह्मण ब्राह्मणत्व का परित्याग करके क्षत्रिय धर्म में तत्पर हो जाए, तू वैसा ही अधम है। ऐसा पुरुष तो सब लोगों के लिए वध्य है, अर्थात मारे जाने योग्य है। हे राजन, द्रुपद कुमार के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर द्विज श्रेष्ठ अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने दृष्टद्युम्न की ओर इस प्रकार देखा मानो अपने नेत्रों के तेज से उन्हें दग्ध कर डालेगा। साथ ही सर्प की भांति फुफकारते हुए अश्वत्थामा ने उन्हें अपने बाणों द्वारा ढक दिया। हे राजन, सम्रांगण में अश्वत्थामा द्वारा आच्छादित होने पर भी पांचाल सेना से घिरे हुए महाबाहु दृष्टद्युम्न तनिक भी कंपित नहीं हुए। उन्होंने अपने बल का आश्रय लेकर अश्वत्थामा पर नाना प्रकार के बाणों से प्रहार किया। वे दोनों महाधनुर्धर वीर अमर्ष में भरकर एक दूसरे पर चारों ओर से बाणों की वर्षा करते हुए प्राणों की बाजी लगाकर रणभूमि में डटे हुए थे। अश्वत्थामा और दृष्टद्युम्न के उस घोर एवं भयानक युद्ध को देखकर सिद्ध, चारण तथा वायुचारी गरुड़ आदि ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। वे दोनों अपने बाण समूहों से आकाश और समस्त दिशाओं को भरते हुए महान अंधकार की सृष्टि करके अलक्ष्य होकर अर्थात बिना कोई लक्ष्य बनाए ही युद्ध करते रहे। अपने धनुषों को मंडलाकार करके वे दोनों नृत्य सा कर रहे थे। वन में लड़ने वाले 2 जंगली हाथियों के समान उन दोनों को युद्ध में लगा देखकर दोनों सेनाओं में सब ओर सिंहनाद होने लगा। सैनिक शंख ध्वनि करने लगे तथा सैकड़ों एवं सहस्त्रों प्रकार के रणवाद्य बजने लगे। कायरों का भय बढ़ाने वाले उस सम्रांगण में 2 घड़ी तक उन दोनों का समान रूप से युद्ध चलता रहा। हे महाराज, तदनंतर द्रोण कुमार ने दृष्टद्युम्न के ध्वज, धनुष, छत्र, दोनों पार्श्व रक्षक, सारथी तथा चारों अश्वों को नष्ट करके उस युद्ध में बड़े वेग से धावा किया। अनंत आत्मबल से संपन्न अश्वत्थामा ने झुकी हुई गांठ वाले सैकड़ों बाणों द्वारा उन समस्त पांचालों को दूर भगा दिया। हे भरत श्रेष्ठ, युद्ध स्थल में इंद्र के समान अश्वत्थामा के उस महान कर्म को देखकर पांडव सेना व्यथित हो उठी। महारथी द्रोण कुमार ने पहले 100 बाणों द्वारा 100 पांचाल योद्धाओं का वध करके फिर 3 पैने बाणों द्वारा उनके 3 महारथियों को भी मार गिराया और दृष्टद्युम्न तथा अर्जुन के देखते देखते वहां जो बहुसंख्यक पांचाल योद्धा खड़े थे उन सबको नष्ट कर दिया। समर भूमि में मारे जाते हुए वे पांचाल और सरंज सैनिक अश्वत्थामा को छोड़कर वहां से भाग निकले। उनके रथ और ध्वज नष्ट भ्रष्ट होकर बिखर गए थे। इस प्रकार रणभूमि में शत्रुओं को जीतकर महारथी द्रोण पुत्र जोर जोर से गर्जना करने लगे थे। जैसे प्रलय काल में अग्निदेव संपूर्ण भूतों को भस्म करके प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार अश्वत्थामा वहां बहुसंख्यक शूर वीरों का वध करके सुशोभित हो रहे थे। द्रोण पर्व अध्याय 161। संजय बोले, हे महाराज, तदनंतर पांडुपुत्र युधिष्ठिर और भीमसेन ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को चारों ओर से घेर लिया। यह देख द्रोणाचार्य की सेना से सुरक्षित राजा दुर्योधन ने भी रणभूमि में पांडवों पर आक्रमण किया। फिर तो वहां कायरों का भय बढ़ाने वाला घोर युद्ध होने लगा। क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने अंबष्ट, मालव, वंग, शिवी तथा त्रिगर्त देश के योद्धाओं को मृत्यु लोक में भेज दिया। अभिशाह तथा शूरसेन देश के क्षत्रियों को भी काट काट कर भीमसेन ने वहां की भूमि को
खून से कीचड़मयी बना दिया। हे राजन, इसी प्रकार किरीटधारी अर्जुन ने भी अपने पैने बाणों द्वारा यौधेय, पर्वतीय, मद्रक तथा मालव योद्धाओं को भी मृत्यु के लोक में धकेल दिया। अर्जुन के नाराजों की गहरी चोट खाकर दो दांतों वाले हाथी पर्वतों के समान भूमि पर गिरने लगे थे। हाथियों की सूंड कटकर इधर उधर तड़पते हुए ऐसे प्रतीत होती थी मानो विशाल सर्प चल रहे हों। लाल अश्वों वाले द्रोणाचार्य के रथ के समीप मार डालो, निर्भय होकर प्रहार करो, बाणों से बींध डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो इत्यादि भयंकर शब्द सुनाई पड़ते थे। जैसे भयंकर वायु मेघों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य ने वायव्यास्त्र द्वारा युद्ध में अपने समीप के समस्त शत्रुओं को तहस नहस कर डाला। द्रोणाचार्य की मार खाकर भीमसेन और अर्जुन के देखते देखते पांचाल के वे सैनिक भय के मारे भागने लगे। तत्पश्चात अर्जुन और भीमसेन रथ समूह से युक्त विशाल सेना साथ लेकर सहसा द्रोणाचार्य की ओर चल पड़े। अर्जुन ने द्रोणाचार्य की सेना पर दक्षिणी पार्श्व से तो भीमसेन ने बाएं पार्श्व से अपने बाण समूहों की भारी वर्षा प्रारंभ कर दी। हे राजन, उस समय महातेजस्वी पांचालों, संजयों, मत्स्यों तथा सोमकों ने भी उन्हीं दोनों के मार्ग का अनुसरण किया। हे राजन, इस प्रकार प्रहार करने में कुशल आपके पुत्र के श्रेष्ठ रथी भी विशाल सेना के साथ द्रोणाचार्य के रथ के समीप उनकी सुरक्षा के लिए जा पहुंचे। रात्रि युद्ध में उस समय किरीटधारी अर्जुन के द्वारा मारी जाती हुई कौरवी सेना अंधकार और निद्रा दोनों से पीड़ित होकर पुनः भागने लगी। हे राजन, द्रोणाचार्य तथा आपके पुत्र दुर्योधन ने भी उन्हें बहुत रोकने का प्रयास किया, परंतु उस समय आपके वे सैनिक रोके न जा सके। अर्जुन के बाणों से विदीर्ण हुई वह विशाल सेना सब ओर भागने लगी। हे महाराज, कुछ नरेश तो जो सैकड़ों की संख्या में थे, अपने रथों आदि को वहीं छोड़कर भय से व्याकुल होकर भाग गए थे। द्रोण पर्व अध्याय 162। संजय बोले, हे राजन, रण के दूसरे मुहाने पर सोमदत्त को अपना विशाल धनुष हिलाते देख सात्विकी ने अपने सारथी से कहा, हे सारथी, मुझे सोमदत्त के पास ले चलो। आज मैं रणभूमि में अपने महाबली शत्रु सोमदत्त का वध किए बिना पीछे नहीं लौटूंगा। तब सारथी ने शंख के समान श्वेत वर्ण वाले मन के समान वेगशाली अश्वों को रणभूमि में आगे की ओर बढ़ाया। हे राजन, मन और वायु के समान वेगशाली वे अश्व युयुधान को उसी प्रकार आगे ले जाने लगे जैसे पूर्व काल में दैत्यवध के लिए उद्दत देवराज इंद्र को उनके अश्व ले गए थे। सात्विकी को अपनी ओर आते देख महाबाहु सोमदत्त बिना किसी घबराहट के उनकी ओर चल पड़े। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार शीनीपौत्र सात्विकी को सोमदत्त ने आच्छादित कर दिया। हे भरत श्रेष्ठ, सात्विकी ने भी अपने बाण समूहों द्वारा सब ओर से कुरुप्रवर सोमदत्त को आच्छादित कर दिया। तुरंत ही सोमदत्त ने सात्विकी की छाती में अनेक बाण मारे और सात्विकी ने भी उन्हें अपने तीखे बाणों से शत विक्षत कर दिया। कुरुकुल और वृष्णि वंश का यश बढ़ाने वाले उन दोनों वीरों के सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे। वे नेत्रों द्वारा एक दूसरे को जलाते हुए से देख रहे थे। हे राजन, तदनंतर महारथी सोमदत्त ने एक अर्धचंद्राकार बाण से सात्विकी के विशाल धनुष को काट दिया और तत्काल ही उन पर 25 बाणों से भी प्रहार किया। शीघ्रता के अवसर पर शीघ्रता करने वाले सोमदत्त ने सात्विकी को पुनः 10 बाणों से घायल कर दिया। तदनंतर सात्विकी ने पलक झपकते ही दूसरा धनुष हाथ में लेकर तुरंत ही 5 बाणों से सोमदत्त को बींध डाला। हे राजन, फिर सात्विकी ने हंसते हुए से रणभूमि में एक भल्ल बाण के द्वारा बाहलिक पुत्र सोमदत्त के सुवर्ण में ध्वज को काट डाला। अपने ध्वज को गिराया हुआ देख सोमदत्त ने सात्विकी पर 25 बाण छोड़ दिए। तब रण क्षेत्र में कुपित हुए सात्विकी ने भी एक तीखे शुरप नामक बाण से सोमदत्त के धनुष को काट दिया। हे राजन, तत्पश्चात उन्होंने झुकी हुई गांठ और सुवर्ण में पंख वाले अनेकों अनेक बाणों से सोमदत्त के शरीर को अनेक बार बींध डाला। तब महाबली सोमदत्त ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर सात्विकी को अपने बाणों की वर्षा से ढक दिया। उस युद्ध में क्रुद्ध हुए सात्विकी ने सोमदत्त को गहरी चोट पहुंचाई और सोमदत्त ने भी अपने बाण समूह द्वारा सात्विकी को पीड़ित कर दिया। उस समय भीमसेन ने सात्विकी की सहायता के लिए सोमदत्त पर 10 बाण छोड़े। इससे सोमदत्त को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने भी अपने तीखे बाणों से भीमसेन को पीड़ित कर दिया। तत्पश्चात सात्विकी की ओर से भीमसेन ने सोमदत्त की छाती को लक्ष्य करके एक नूतन, सुदृढ़ एवं भयंकर परिघ छोड़ा। बड़े वेग से आते हुए उस भयंकर परिघ के कुरुवंशी सोमदत्त ने हंसते
हुए से 2 टुकड़े कर डाले। लोहे का वह महान परिघ 2 खंडों में विभक्त होकर पर्वत शिखर के समान भूमि पर गिर पड़ा। हे राजन, तदनंतर संग्राम भूमि में सात्विकी ने एक भल्ल से सोमदत्त का धनुष काट दिया और 5 बाणों से उसके दस्ताने नष्ट कर दिए। फिर तत्काल ही 4 बाणों से उन्होंने सोमदत्त के उत्तम अश्वों को प्रेतराज यम के समीप भेज दिया। इसके बाद शीनी प्रवर सात्विकी ने हंसते हुए झुकी हुई गांठ वाले भल्ल से सोमदत्त के सारथी का सर धड़ से अलग कर दिया। हे राजन, तत्पश्चात उस सात्वत वंशी ने प्रज्वलित पावक अर्थात अग्नि के समान एक महाभयंकर स्वर्ण में पंख वाला और शिला पर तेज किया हुआ बाण सोमदत्त पर छोड़ा। बलवान सात्विकी के द्वारा छोड़ा हुआ वह श्रेष्ठ बाण शीघ्र ही सोमदत्त की छाती में जा घुसा। हे महाराज, सात्विकी के चलाए हुए उस बाण से अत्यंत घायल होकर महारथी महाबाहु सोमदत्त पृथ्वी पर गिर गए और तत्काल ही मारे गए। सोमदत्त को इस प्रकार मारा गया देख आपके बहुसंख्यक महारथी बाणों की भारी वृष्टि करते हुए वहां सात्विकी पर टूट पड़े। हे राजन, उस समय सात्विकी को बाणों द्वारा आच्छादित होते देख युधिष्ठिर तथा अन्य पांडवों ने समस्त प्रभद्रकों सहित विशाल सेना के साथ द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया। तदनंतर क्रोध में भरे हुए युधिष्ठिर ने अपने बाणों की मार से आपकी सेना को द्रोणाचार्य के देखते देखते ही खदेड़ना आरंभ कर दिया। जब द्रोणाचार्य ने देखा कि युधिष्ठिर मेरे सैनिकों को खदेड़ रहे हैं, तब वे क्रोध से लाल आंखें करके बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। फिर उन्होंने 7 तीखे बाणों से कुंती कुमार युधिष्ठिर को घायल कर दिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए युधिष्ठिर ने भी उन्हें 5 बाणों से बींधकर अपना बदला चुकाया। तब घायल हुए महाबाहु द्रोणाचार्य अपने दोनों गलफर चाटने लगे। उन्होंने शीघ्रता से बाण छोड़कर युधिष्ठिर के ध्वज और धनुष को काट दिया। शीघ्रता के समय शीघ्रता प्रकट करने वाले युधिष्ठिर ने रण में धनुष कट जाने पर दूसरे सुदृढ़ धनुष को वेग पूर्वक हाथ में उठा लिया और तत्काल सहस्त्रों बाणों की वर्षा करके अश्वों, सारथी, रथ और ध्वज सहित द्रोणाचार्य को बींध डाला। वहां वह अद्भुत सा कार्य हुआ। हे भरत श्रेष्ठ, उन बाणों के आघात से अत्यंत पीड़ित एवं व्यथित होकर द्रोणाचार्य 2 घड़ी रथ के पिछले भाग में बैठ गए थे। सचेत होते ही उन द्विज श्रेष्ठ द्रोण ने महान क्रोध में भरकर वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। हे भरत नंदन, तदनंतर युधिष्ठिर ने संभ्रम रहित होकर अर्थात बिना घबराहट अपना धनुष खींचकर उनके उस अस्त्र को अपने दिव्यास्त्र द्वारा निष्फल कर दिया। इतना ही नहीं, उस पांडु कुमार ने विप्रवर द्रोणाचार्य के विशाल धनुष को भी काट दिया। फिर क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाले द्रोणाचार्य ने दूसरा धनुष हाथ में लिया, परंतु युधिष्ठिर ने अपने तीखे भल्लों से उसको भी काट दिया। तभी वासुदेव नंदन श्री कृष्ण ने कुंती पुत्र युधिष्ठिर से कहा, हे महाबाहु युधिष्ठिर, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम इस समय युद्ध में द्रोणाचार्य से अलग रहो, क्योंकि द्रोणाचार्य युद्ध स्थल में सदा तुम्हें बंदी बनाने के प्रयत्न में ही रहते हैं। अतः तुम्हारे साथ उनका किसी प्रकार भी युद्ध होना मैं उचित नहीं मानता। हे वीरवर, जो इनके विनाश के लिए उत्पन्न हुआ है वही इन्हें मारेगा। तुम अपने गुरुदेव को छोड़कर जहाँ राजा दुर्योधन है वहाँ जाओ, क्योंकि एक राजा को एक राजा के साथ ही युद्ध करना चाहिए। जो राजा नहीं है उसके साथ उसका युद्ध अभिष्ट नहीं है। अतः हे कुंती नंदन, तुम हाथी, अश्वों और रथों की सेना से घिरे रहकर वहीं जाओ। तब तक मेरे साथ रहकर अर्जुन तथा रथियों में सिंह के समान पराक्रमी भीमसेन कौरवों के साथ यहीं युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने 2 घड़ी तक उस दारुण युद्ध के विषय में सोचा। फिर वे तुरंत ही बिना कुछ बोले वहां चले गए जहां शत्रुओं का संहार करने वाले भीमसेन आपके योद्धाओं का वध करते हुए मुंह फैलाए यमराज के समान खड़े थे। युधिष्ठिर ने शत्रुओं का संहार करने वाले भीमसेन के पार्श्व भाग की रक्षा का भार ले लिया। उधर द्रोणाचार्य भी रात्रि के समय पांडव तथा पांचाल सैनिकों का संहार करने लगे थे। द्रोण पर्व का 162वां अध्याय यही समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि उस रात्रि में होने वाले युद्ध में किस प्रकार उजाला हुआ तथा किस प्रकार कृतवर्मा के हाथों युधिष्ठिर की पराजय हुई। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।
सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।